Dear students, welcome in science class. Hope you all are safe and fine. Today we are going to start our new chapter, plants. Lesson number 2, plants. Hope you have completed the notes of lesson 1 and you understand chapter 1 well, and there will be test on Monday of lesson 1. Today we will start lesson 2, plants. You know well about plants, different types of plants, herbs, shrubs, and there are many uses of the plants. They are giving us oxygen and lot of things. They are providing us shade, furniture, rubber, paper, है ना? So we should save the plants. Plants need energy in much the same way as humans, animals and birds. As you know, plants are living like us, so they also need energy. और वो एनर्जी उनको किस लिए चाहिए? ग्रो करने के लिए, अपनी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए. जैसे हमें एनर्जी चाहिए वैसे प्लांट्स को एनर्जी चाहिए. अब हमें जब एनर्जी चाहिए तो हमें क्या होता है, क्या फील करते हैं हम? हंग्री फील करते हैं, भूख लगती है, और वो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, और उसके बाद फिर हमें भूख लगती है थोड़ी देर बाद, फिर हम खाना डिमांड करते हैं. ऐसे ही होता है ना. ऐसे ही प्लांट्स के साथ है. प्लांट्स को भी अपने वर्क के लिए एनर्जी चाहिए और उन्हें भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की. तो प्लांट्स कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं? लेट अस डिस्कस टुडेज टॉपिक. व्हेन यू फील हंग्री यू आस्क योर मॉम टू गिव योर फूड. बहुत तेज़ भूख लगती है, फटाफट से कहते हो ना मम्मी को ये बना दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है ना? तो क्या करती हैं मम्मा? फटाफट से किचन में जाती हैं और आपके लिए खाना बनाती हैं. शी प्रिपेयर्स फूड फॉर यू. बट उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, उसको बनाने के लिए चाहिए, वो सब आपको भी कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. मम्मा फूड आपके लिए कुक करती हैं, है ना? बट उसके लिए मटेरियल आपको कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से या फिर एनिमल से, जो मेन सोर्सेज हैं फूड के. बट प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? सपोज आपकी मम्मा ने कुछ बनाया आपके लिए, एक डिश बनाई. क्या बनाया आपके लिए? खीर बनाई. ठीक है. उस खीर के लिए आपको राइस चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, है ना? और उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भी टेस्ट ऐड करने के लिए चाहिए. तो ये सब मटेरियल चाहिए. तो ये सब मटेरियल आपकी मम्मा कहाँ से लाएंगी? मार्केट से. और वो मार्केट में कहाँ से आया? प्लांट से. शुगर केन से शुगर, राइस, है ना? प्लांट्स, राइस, और मिल्क एनिमल से, और ड्राई फ्रूट्स भी प्लांट से, है ना? तो जाके आपकी जो है पुडिंग, खीर जो है वो बनती है, वो आपको बना के देती हैं. बट प्लांट्स क्या करते हैं? क्या उनके पास भी कोई किचन है? यस, उनके पास भी अपनी किचन है, हमारे जैसी नहीं है, बट उनके भी कोई प्लांट का पार्ट ऐसा है जो उनकी किचन का काम करता है, बट वो हमारे जैसा नहीं है. तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? उनकी किचन कौन सी है? दे गेट देयर फूड फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम by the process of photosynthesis. What is photosynthesis? Photo means light. By the process of photosynthesis, photo means light and synthesis means putting together. क्या करते हैं प्लांट्स? लाइट की प्रेजेंस में कुछ ऐसे मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं जिससे वो अपना फूड बनाते हैं. लेट अस डिस्कस क्या वो मटेरियल हैं, क्या उन्हें चाहिए. जैसे अब हमें खीर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना. क्या चाहिए? राइस, शुगर, रेजिन्स और मिल्क. वैसे ही प्लांट्स को भी अपना फूड बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और क्या क्या ऐसा होना ज़रूरी है जिसके बिना वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो जो प्लांट्स की किचन होती है वो होते हैं लीव्स, ग्रीन लीव्स. देखिए क्या मेन प्रोसेस होता है, क्या चाहिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? सनलाइट एनर्जी की फॉर्म में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. ये मटेरियल प्लांट्स को चाहिए. और आपको मिलता क्या है? शुगर फूड की फॉर्म में, जिसको हम फूड की फॉर्म में शुगर कह देते हैं, ग्लूकोज कह देते हैं. और आपको प्लांट से मिलता क्या है? ऑक्सीजन.
इन ब्रीफ दिस इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो क्यों वर्ड दिया? क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में। प्लांट्स नीड 3 थिंग्स मेनली टू प्रिपेयर देयर फूड: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। और मेन जो हैं, अगर ये सब मिलने के बाद भी प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स नहीं हैं तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ग्रीन लीव्स में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है? दैट इज़ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और तभी प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो लीव्स का कलर ग्रीन ना होके क्या होता है? येलोइश होता है। देखो ऐसे येलो होते हैं अगर उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो। क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन कलर के होंगे और सनलाइट को यूज़ कर सकते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और बनता क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। The process by which plants prepare their own food by combining water, carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. I hope the topic is clear to you. What is the photosynthesis? This is the process by which plants are preparing their own food. Okay? चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स येलोइश कलर के होते हैं, उनका कलर ग्रीन नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते या फिर वो किसी और सोर्स से अपना फूड लेते हैं। कुछ इंसेक्ट से अपना फूड कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मिनरल्स चाहिए वो कम होते हैं। सॉइल के अंदर वो मिनरल्स नहीं होते, जैसे कि मेनली नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन नहीं होगी तो वहाँ पे वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो नाइट्रोजन की कमी वाली सॉइल में ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं? इंसेक्ट से। क्या खाते हैं वो? इंसेक्ट्स। उनका माउथ नहीं होता बट उनकी जो शेप है वो इस टाइप से होती है कि वो उन इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं और उससे अपनी नाइट्रोजन की कॉम्प्लीमेंट पूरी कर लेते हैं और फिर उन इंसेक्ट्स को थ्रो आउट भी कर देते हैं। देखो कौन कौन से प्लांट्स हैं। इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दैट फीड ऑन एनिमल्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सी दिस ब्यूटीफुल प्लांट। आप इसको देख के कह सकते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। येस, इट इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स खाता है। See this? These plants are naturally found in the areas where soil lacks nutrients. जहाँ soil में nutrients की कमी होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। देखो ये सब कौन से प्लांट्स हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए दिस इज़ द पिक्चर प्लांट। पिक्चर मीन्स मटके की शेप में है ना, जग की शेप में। जग सबने देखा है? हाँ, तो वो क्या होता है? इंसेक्ट इसमें कैसे ट्रैप करता है, कैसे जाता है? देखो दिस प्लांट्स इज जस्ट लाइक अ पिक्चर ऑफ वाटर। इंसेक्ट गोज इनटू पिक्चर लुकिंग फॉर सिरपी फ्लूइड इन इट। मतलब अंदर क्या है? कुछ लिक्विड फ्लूइड है जिसके अंदर जो इंसेक्ट्स जाने के बाद वहाँ पे अटैच हो जाता है। और लिड देखो ऊपर से इसकी जो कवर है, ढक्कन है, वो बंद हो गया और इंसेक्ट उसके अंदर फंस चुका है। यू मे सी इन द पिक्चर। अब इंसेक्ट फंसने के बाद क्या करेगा? अंदर जो प्लांट है वो उसकी नाइट्रोजन को सक कर लेगा और उसकी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ऐसे पूरी हो जाएगी। दिस इज़ द वीनस फ्लाई ट्रैप। अब देखो इसके ब्लेड्स कैसे होते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, दिस इज़ अनदर इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या करता है? जैसे ही कोई इंसेक्ट्स आता है तो अपने ब्लेड्स को वो क्या कर लेता है? लीफ ब्लेड्स को बंद कर लेता है और नाइट्रोजन अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर लेता है। जो भी मटेरियल उसे इंसेक्ट से मिलता है उसका जो जूस है वो अपने अंदर ले लेता है। सी दिस,
ऐसे इसके लीफ ब्लेड्स होते हैं और जैसे ही इसके ऊपर इंसेक्ट आता है वो अंदर चला जाता है और ये लीफ ब्लेड्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. Insect sits on the blades closes with a snap, blades open for a reuse after the insect is digested in about 10 days. और 10 days के बाद ये ओपन होता है. These are all the pictures of insectivorous plants, mainly pitcher plant and Venus flytrap. So today we learn the topic of the photosynthesis and insectivorous plants. Hope the topic is clear to you. Please read this topic from the book also and underline the keywords. Thank you. Have a nice day.